सुप्रीम एग्जिट पोल के छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा रीजन, मध्य छत्तीसगढ़ का रीजन, 64 विधानसभा सीटों वाला रीजन, उसका सबसे बड़ा आंकड़ा जानने का सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, ये सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सवाल यहाँ पर 64 सीटों का है। 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और सेंट्रल रीजन, मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का। तो जल्दी से आंकड़े भी आप रख देते हैं। 64 सीटों का आंकड़ा क्या है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंट जाता है, ये आप देखिए। आंकड़े 64 सीटों के 40% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में और 16% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। सेंट्रल रीजन 64 सीटें और 64 सीटों की वोट परसेंटेज के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से ये तस्वीर हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। अब जरा देखिए कि ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आंकड़ा भी सामने। और 28 से 32 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं, 31 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि 2 सीटें, 0 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बढ़त इस रीजन में कौन बना रहा है, वो कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। 31 से 35 सीटें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में 64 सीटों में से मिल सकती हैं। लेकिन अब बारी है फाइनल आंकड़ा की, यानी कि वो फाइनल आंकड़ा क्या है छत्तीसगढ़ का। 90 सीटों में से वोट परसेंटेज देखिए आप, वोट शेयर 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट शेयर कांग्रेस को और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों में से 43% सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात सीटों की कर लें तो यहां पर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 90 सीटों की पूरी पिक्चर अब छत्तीसगढ़ की जो है वो दर्शकों के सामने, ये फाइनल आंकड़ा हमने रख दिया है रोमाना। 36 से 48 सीटें बीजेपी, लेकिन बढ़त बनाते हुए 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश का। शुक्रिया शिरीन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, कांग्रेस साफ तौर पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भी बहुत पीछे है नहीं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर बढ़त। आलोक शर्मा जी खुश होंगे बहुत अभी आप। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर सी वोटर हमें बढ़त दिखा रहा है और 16%, 15% का अभी भी अन्य को दिखा रहा है, हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। हम छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं आलोक जी, ये जो वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर इस सर्वे को हम देखें तो आपका वोट प्रतिशत लगभग वही नजर आ रहा है पिछली बार की तरह, 43% पर आप लोग टिके हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई, 33% पिछली बार उन्हें वोट मिला था और इस बार 41% के आसपास इस सर्वे के मुताबिक वो नजर आ रहे हैं। देखिए, 4% का अगर मध्य रीजन में वोट गैप अभी भी है 40 और 44 का, अखिलेश जी हम और आप भी बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, 4% के वोट गैप के बाद क्लीन स्वीप हो जाता है। 4% का वोट गैप कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सी वोटर के और तमाम उसमें एरर्स भी पाए गए हैं। मुझे याद है 2019 में हरियाणा में इसी सी वोटर ने एबीपी न्यूज़ पर 90 में से 83 सीटें, 83 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को दी थी, आई थी 40। इसी तरह का कुछ यहां भी होगा, आप देखिएगा। 2/3 बहुमत के साथ के शर्मा जी आप सुन रहे हैं, 2/3 बहुमत की आस अभी भी कांग्रेस को है। आलोक शर्मा जी को आपने सुना? नहीं, वो आसाओं में तो पूरी जिंदगी रहे हैं, अभी पिछले कई सालों से तो आसाओं पे जी रहे हैं ना। लेकिन हो क्या रहा है, जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत में मैंने पहले ही कहा अखिलेश जी कि यदि वहाँ पर ये ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 गुना बढ़त कर रही है पिछले से बात से, तो ये बढ़त ऐसी नहीं है कि ये जाकर यदि दुर्ग में यदि सरगुजा में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो बस्तर में नहीं होगा, बस्तर में है तो दुर्ग में नहीं होगा, दुर्ग में है तो बिलासपुर में नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी जब फैक्टर क्रिएट होता है
तो वो पूरे प्रदेश में होता है। इसीलिए मैं कहा कि ये जो आप बढ़त देख रहे हैं, ये बढ़त कहां तक जाके रुकेगी, इसकी अभी कोई सीमा तय नहीं कर सकता। दिशा हमें जरूर ये दिखाता है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। मतलब ये बढ़त कहां तक चली जाएगी आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं। आलोक शर्मा जी 2/3 बहुमत की अभी भी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इस सर्वे पर ही मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए जल्दी से शर्मा जी, के शर्मा जी। अखिलेश जी सुनिए, आप ही दिखा रहे हैं कि हम 15 सीटों से 48 सीटों तक जा रहे हैं, तो 45 का ही तो बहुमत ऊपर वाला नंबर चूज कर लिया। 36 भी है वैसे, यही ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। 36 से 48 है, 36 से 48। खैर, इस पर आगे हम बात करेंगे। एक मिनट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।